गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वैकेंसी को लेके आ गए हैं। तो प्लीज़ आप अगर न्यू हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, ठीक है। देखिए आज हम लोग कौन सी वैकेंसी को लेकर आ गए हैं, ठीक। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि बिहार पुलिस को लेके काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था, तो हमने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दें जिसमें कि आपकी टोटल जितनी भी कन्फ्यूज़न हैं या डाउट्स वो सारी इस वीडियो में क्लियर कर दी जाएगी, ठीक है। इसकी सिलेबस, इसकी तैयारी कैसे करनी है, कहने का मतलब ये है कि आपकी फॉर्म अप्लाई से लेके आपकी ज्वाइनिंग तक की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, ठीक। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के बिहार पुलिस के एक खतरनाक वैकेंसी को, ठीक। देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू रिक्वायरमेंट 2022, आज हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में, बिहार पुलिस के बारे में, ठीक। तो देखिए इसमें आपको टोटल पोस्ट कितनी देखने को मिलेगी। तो देखिए अभी तक ऑफिशियली साइट्स पे तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन आपके मंत्रालय के द्वारा ये वैकेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है आपका। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है हर बार की तरह कि आपको कम से कम 10,000 से लेके, ठीक है, 15,000 के बीच में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी एवरेज, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फ़ी के बारे में, ठीक, कि आपको इसमें कितनी फ़ी देनी होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार पुलिस में आपको जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको टोटल 450 रुपया फ़ी देना होता है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप एससी से या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 112 रुपया ऑनलाइन फ़ी देना होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एज के बारे में, ठीक। तो देखिए एज जो है आपको कितना चाहिए, तो एज जो है मिनिमम 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष। आपको बिहार पुलिस में मैक्सिमम 25 वर्ष चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या फिर ईबीसी से तो आपको 2 वर्ष की छूट मिलेगी आपके एज में। एससी से और एसटी से बिलोंग करते हैं तो और अच्छा है, आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं एलिजिबिलिटी की बात करें कि आपको इस फॉर्म भरने के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है 12th पास होनी चाहिए, जो कि बिहार सरकार में किसी भी सरकारी के लिए लगभग ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है आपका 12th पास। सिलेक्शन प्रोसेस का बात किया जाए तो कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपसे रिटेन लिया जाएगा, ठीक है। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिज़िकल लिया जाएगा। आप जब फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे तो मेडिकल लिया जाएगा। लास्ट में आपका डीबी लिया जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। हम लोग चारों प्रोसेस को आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक। आप आराम से वीडियो को देखें और अभी तक जो दोस्त हमारे लाइक नहीं किए वो लाइक कर दें हमारे वीडियो को, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपके रिटेन एग्जामिनेशन का। तो रिटेन एग्जामिनेशन में आपका क्या क्या आएगा अब उसको हम लोग देखते हैं अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस जो होगा वो ऑफिशियली आपको बता दिया जाएगा कि 10th लेवल का होगा, उससे हार्ड सिलेबस आपकी नहीं रहेगी। उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, 100 मार्क्स की होगी। 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। कहने का मतलब है कि आप 100 का 100 क्वेश्चन भी बिल्कुल आराम से टच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक भी क्वेश्चन आपकी गलती हो जाती है तो उसके लिए आपकी एक भी नंबर काटी नहीं जाएगी। हम लोग वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कि 100 क्वेश्चन आपको कैसे बिल्कुल बेस्ट स्ट्रेटजी से बताएंगे कैसे आपको टच करनी है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिलेबस में आपके फर्स्ट। देखिए टोटल 5 पार्ट में आपके सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें से कि जीके के पार्ट्स में आपको टोटल 40 प्रश्न को देखेंगे आप, और उसमें से करेंट अफेयर भी आप देखेंगे टोटल 10 प्रश्न, ठीक है। अब आते हैं तीसरे हम लोग क्या चीज़, साइंस के बारे में। साइंस में भी आप देखेंगे कितने प्रश्न, तो 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेगी, ठीक। उसके बाद आते हैं हिंदी में। देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपसे 10 प्रश्न जो होंगे वो आपके रहेंगे क्या चीज़ से, हिंदी से भी रहेंगे और इंग्लिश से। कहने का मतलब है कि टोटल 10 से 12 प्रश्न जो हो सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी का मिक्स करके आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो इसमें से 2-4 कम बेसी भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5-5 क्वेश्चन ही आपको हिंदी और इंग्लिश को देखने को मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि 7 क्वेश्चन हिंदी और 3 क्वेश्चन इंग्लिश, या 4 क्वेश्चन इंग्लिश और 6 क्वेश्चन हिंदी। तो कैसे भी आपको देखने के क्वेश्चन में मिल सकते हैं। 5वें नंबर पे आता है हमारा मैथ्स।
10 प्रश्न आपको मैथ्स में देखने को मिलेगी। तो इसमें मैथ्स का वेटेज काफ़ी लो है और आपका हिंदी का दोनों का लो है। आपके लिए जो स्कोरिंग पार्ट है वो आपका जीके है, साइंस है और उसके बाद करेंट अफेयर है। इस पे आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, आपको बताएंगे सब पूरा डिटेल कर लेने के बाद कि कौन कौन सी बुक्स आपको और कैसे कैसे तैयारी करनी है। तो ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जब आप ये पूरा सिलेबस देख लिए, अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, आप अगर रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिज़िकल में आते हैं। अब देखते हैं फिज़िकल के बारे में हम लोग, ठीक। तो देखिए फिज़िकल एलिजिबिलिटी क्या क्या है और कैसे है वो हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ बताएंगे। देखिए सबसे पहले आपकी हाइट को जांच की जाएगी। तो हाइट में आपका जनरल से और ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और जो लड़कियां हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर। वहीं आप अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, देखिए ईबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका हाइट जो होगा 160 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए। कहने का मतलब है कि 5 सेंटीमीटर का आपको हाइट में भी छूट दी जाएगी। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब आप हाइट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपसे चेस्ट नापी जाएगी। तो आपके चेस्ट जो है अगर जनरल से हैं, आप ओबीसी से हैं और ईबीसी से हैं तो आपकी चेस्ट मिनिमम जो है 81 और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मतलब नॉर्मल और फुलाने के बाद दोनों में 5 सेंटीमीटर की अंतर आपकी ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट में, अगर सॉरी दोस्तों चेस्ट में अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और एसटी से तो आपकी चेस्ट में 79 मिनिमम और 84 जो है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए कम से कम और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आप जोड़ लीजिए, 84 सेंटीमीटर। हाँ, वहीं हम लोग बात करें फीमेल का, तो फीमेल का कोई भी चेस्ट का आपको फिजिकल नहीं देना है, ठीक है। ये सिर्फ मेल के लिए रिक्वायर्ड है, बाकी किसी के लिए नहीं। चलिए रनिंग का बात करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। जो मेरिट बनेगी ना वो आपका सिर्फ रिटन पे नहीं बनेगी, वो आपकी फिजिकल भी मेरिट में जोड़ी जाती है, मेरिट लिस्ट में। तो आप रनिंग भी आपको पास करना है अच्छे मार्क्स से और फिजिकल में भी कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का। अब हम लोग देखेंगे, देखिए आपकी रनिंग 1.6 किलोमीटर की होगी 6 मिनट में। ये आपका मैक्सिमम टाइम दिया गया है मैक्सिमम रनिंग के लिए। और फीमेल में भी आपका 1 किलोमीटर रनिंग करना है 5 मिनट में लड़कियों को, ठीक है। देखिए टोटल इसमें 50 मार्क्स का होगा आपका रनिंग। कैसे कैसे होगा मार्क्स, आपको 50 मार्क्स मिलेगा ये हम लोग आपको थोड़ा देर के बाद बताते हैं, ठीक। चलिए अब अगर गोला फेंकते हैं तो आपको इसमें 25 मार्क्स मिलेगी, ठीक है, गर्ल और बॉय दोनों के लिए। अगर आप देखिए मेल हैं, आप 16 पाउंड का गोला मैक्सिमम आपको दिया जाएगा फेंकने के लिए, आपको 16 फीट रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग लड़कियों में, तो मतलब फीमेल को 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकने को मिल सकती है। अब हाई जंप का बात करें, ठीक है, लास्ट फिजिकल, तो 25 मार्क्स यहाँ पर भी होंगे। कहने का मतलब है कि आपको टोटल फिजिकल में 100 मार्क्स होंगे, ठीक है, 100 मार्क्स होंगे और आपको 50-25 में दी जाएगी। अब देखिए मेल को 4 फीट, ठीक है, हाई जंप और फीमेल को 3 फीट हाई जंप, जहाँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब देखिए रनिंग में मतलब फिजिकल में आपको 100 नंबर कैसे कैसे मिलेगी और कितना में आपको फिजिकल पास होना होगा, तो आपको 100 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं, चलिए आइए इधर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, रनिंग मार्क्स दिया गया आपका, ठीक। तो देखिए 5 मिनट से अगर कम में, अगर आप 5 मिनट से कम में अगर 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 50 में 50 मार्क्स दिया जाएगा। दूसरा, अगर आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं और आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकेंड में आप अगर आते हैं, ठीक है, तो आपको टोटल नंबर दिया जाएगा 40 मार्क्स। तीसरे में आइए, अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड और 5 मिनट 40 सेकेंड के बीच में अगर आप रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल दिया जाएगा 30 मार्क्स। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड और 5 आपका 6 मिनट जो कि मैक्सिमम टाइम आपको दिया गया है, ठीक है, उसमें आप अगर रनिंग कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल 20 मार्क्स दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल रनिंग से रिलेटेड मार्क्स जो आपको डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि कितना में आपको कितना मार्क्स मिलेगा। अब हम लोग आते हैं गोला फेंक में, इसमें भी आपको टोटल कितना है, तो देखिए इसमें भी आपको टोटल दिया गया 25 मार्क्स, ठीक है। देखिए
25 मार्क्स इसमें भी दिया गया है। तो 25 मार्क्स आपको कैसे मिलेगी और कितना कितना आप मिलेगी इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आप 16 से लेकर 17 फीट तक, ठीक है, गोला को फेंकते हैं 9 पाउंड का, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगी। देखिए दोस्तों, 16 से 17 फीट अगर आप फेंकते हैं, ठीक है, 9 पाउंड का, तो आपको मिलेगी कितना, 25। देखिए 25 मार्क्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे गोला फेंक आपका दिया गया है, ठीक, टोटल कितना 25 मार्क्स का है। देखिए 16 से अगर 17 फीट तक आप फेंक देते हैं तो आपको कितना मिलेगी, 9 मार्क्स मिलेगी, ठीक। और गोला कितने पाउंड का होगा, तो आपका गोला 16 पाउंड का होगा, ठीक। अब देखिए 17 से 18 अगर आप फेंकते हैं तो कितना मिलेगा, आपका 13 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। वहीं आप 18 से लेकर अगर 19 तक आप फेंकते हैं फीट तक तो आपको कितना मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 17 मार्क्स आपको दी जाएगी। फिर अगर 19 से 20 तक अगर फेंकते हैं तो आपको 21 मार्क्स दी जाएगी। और नीचे जो है आपको दिख नहीं रही होगी दोस्तों 25वीं, तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप 20 प्लस फेंकेंगे तो आपको कितना मिलेगी, टोटल 25 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया गोला फेंक का, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, जब ये पूरा प्रोसेस आप कर देंगे, ठीक है, तो आप आता है सैलरी का, ठीक है, कि सैलरी आपको इस पोस्ट में बिहार पुलिस में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कितनी दी जाएगी। तो बेसिक सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको दी जाएगी, ठीक। अब देखिए जैसा कि हमने बताया था, हम लोग क्या क्या बात कर लिए, पूरा जितना दिया हुआ था सारा ब्यूरे को अच्छे से समझ लिए। फिजिकल तक चल गया, मेडिकल। देखिए बिहार में कोई भी मेडिकल हो उतनी हार्ड नहीं होती है, तो आप बिल्कुल इजीली मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या देना होगा, तो जो भी आप फॉर्म भरते समय आप देंगे 12th, ठीक है, आवासीय जातीय जो भी आप फॉर्म भरते समय देंगे वो सारे डॉक्यूमेंट उसको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लेके जानी होगी, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके की तैयारी, करेंट अफेयर, ये सारे तैयारी कैसे और कहाँ से करें। तो देखिए जीके के लिए हमारे YouTube चैनल पे आपको कराई जा रही है, दूसरी YouTube चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके जीके की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। प्लस में ऑफलाइन के लिए आप या तो लूसेंट का बुक रखें या तो क्राउन का बुक रखें, और हम लोग आपको बताएंगे कि उसमें क्या और कैसे पढ़ना है। करेंट अफेयर की बात करें तो आपको 2022 का स्पीडी बुक खरीदना है। 1 वर्ष का जितना भी करेंट अफेयर बनेगा 2022 का, आपको टोटल 1 पेज से लेकर लास्ट पेज तक आपको उसको अच्छे से याद रखनी है। चलिए, और उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक साइंस की बात करें हम लोग तो 30 मार्क्स आपको साइंस में ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपका 9th और 10th का, क्योंकि पहले ही बता गया है कि आपका सिलेबस जो होगा 10th बेस पे होगा, तो अगर आपका क्लियर है सिलेबस, ठीक है, तो आप सिंपल रेलवे स्पीडी आप खरीद सकते हैं साइंस का, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नहीं तो फिर लूसेंट का साइंस आपको लेना पड़ेगा बेसिक क्लियर करने के लिए। अब हम लोग आते हैं हिंदी और इंग्लिश, तो इसके लिए आपको सिंपल लूसेंट का ही आपको बुक इसके लिए भी ज़रूरी है, आप ले सकते हैं। मैथ्स के लिए आप सागिर अहमद को फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो आपको ज़्यादा 10 मार्क्स रहता नहीं है, तो आप यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पर जाके वीडियो देख के भी ये 10 मार्क्स ला सकते हैं, आपको कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारी पूरी आज की वीडियो, ठीक है। और तो दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, हम आशा करते हैं। और हाँ, आप अगर न्यू हैं और चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। जितनी वैकेंसी आएगी वो सारी अपडेट आपकी तक पहुंचा दी जाएगी दोस्तों, एकदम बिल्कुल डिटेल्स में A to Z सारी जानकारी। और इस वैकेंसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी स्टूडेंट जानना चाहते हैं वो है आपका अप्लाई डेट, की फॉर्म कब से कब अप्लाई हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले ऑफिशियली तो नहीं आई है, मंत्रालय की तरफ से ये आपको न्यूज़ दिया गया है, तो आपको मैक्सिमम टाइम आपको नहीं लगेगी, ठीक है। नवंबर से पहले तक आपको, या नवंबर तक ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।